नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया वीकेपी टाइम न्यूज़ से। मैं हूँ दिल्ली जंतर मंतर पे और यहाँ पे जस्टिस टू वुमन रेसलर नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन्स चंडीगढ़ से लोग आए हैं और बात करते हैं। कहाँ से आए हो आप? साथियों, ये हम लोग जो हैं चंडीगढ़ से हमारी भारतीय महिला फेडरेशन की टीम आ जाई है। ये जो हमारे धावक यहाँ पर महिला धावक बैठे हुए हैं, उसके उनके समर्थन में हम लोग आए हैं। क्यों आए इधर फिर आप? हम इसलिए आए हैं कि ये जो लड़कियां हैं ये कोई साधारण लड़कियां नहीं है, और लड़कियां कोई भी साधारण नहीं होती हैं। इसके बावजूद वो है जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है और उन्होंने देश को मेडल दिलाए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। और अगर उन महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है तो इससे ज्यादा शर्म की बात इस सरकार के लिए कोई आप नहीं लोग है। कुल कितने लोग आए हो? हम लोग तो यहाँ पर अभी 8-10 लोग हैं, लेकिन हम लोग वैसे भी रोज आते रहते हैं, एक एक दो दो करके हम लोग आते रहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, जो रात को जो घटना घटी है उसको आप कैसे देखते हो? हम उसको देखते हैं कि इससे ज्यादा बदतमीजी, इससे ज्यादा बेशर्मी सरकार की नहीं हो सकती कि जिनकी उन्हें सुरक्षा करनी चाहिए थी, वो पुलिस वाले उनके साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, उनके साथ हाथ छोड़ रहे हैं और उनको बैड नहीं हलाने दिए। चलो वो तो कोई बात नहीं है, नियम के खिलाफ अगर कुछ होगा तो ठीक है, मगर आराम से बात करना चाहिए था। साक्षी मनीष ने और विनेश फोगाट ने साफ साफ कहा कि पुलिस वालों ने हमें गालियां तक बकी। जी हाँ, बिल्कुल गालियां बकी और हमने सुनी है टीवी पर। हमने गालियां बकते हुए सुना है, हमने धक्का देते हुए देखा है पुलिस वालों को। और वो जो दारू में धुत था पुलिस वाला वहाँ बैठकर गालियां दे रहा था, उसको भी देखा हम लोगों ने। लेकिन डीसीपी का कहना ये है कि जो फोल्डिंग पलंग या बेड है वो अलाउ नहीं है जंतर ठीक है भाई, ना आने देते। तो जबरदस्ती लेके आ रहे थे। नहीं, जबरदस्ती नहीं ला रहे थे। यहाँ तक जब बैरिकेड तक तुम आने दे रहे हो तो लोग तो लेंगे ही ना। लाने लाने नहीं देना था, ठीक है, लेकिन ये एक मिनट वो बात करेंगे। तो ये जो है गलत था, उनका तरीका बहुत गलत था उनको रोकने का। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर कवलजीत ढिल्लों हूँ, भारतीय महिला फेडरेशन की नेशनल सेक्रेटरी हूँ और चंडीगढ़ से आई हूँ। ये मेरे साथ पंजाब का ये एक डेलीगेशन है, क्योंकि हमारे को पता था कि बहुत नहीं आने देते, नहीं तो बहुत तमाम सैकड़ों की गिनती में औरतें आने को तैयार थी। पूरी दिल्ली को छावनी बना रखा है आज के टाइम में। ये बहुत गलत है। ये कोई हमारा संविधानिक हक है प्रोटेस्ट करने का, फ्रीडम ऑफ जो हमारी स्पीच है उसके लिए हम बोलने आए हैं। हमारी लड़कियों के साथ गलत किया उस जो सत्ता पे बैठे हुए हैं, तो वो अपनी आवाज भी बुलंद ना कर सके। ये कौन सा संविधानिक जो है, ये सारी की सारी बातें। साक्षी मलिक और विनेश फोगाट को तो गालियां बकी गई पुलिस के द्वारा। पुलिस ही तो ये कर रही है जिसने संविधान की, हमारे लॉ की राखी करनी है, और वो ही अगर गालियां बक रही है तो वो उनको तो सजा होनी चाहिए, जेल के पीछे होना चाहिए। पुलिस का तो और दायित्व बनता है कि वो जो गलत काम करते हैं उनको पकड़ के जेल में दे। तो वो तो गलत काम करने वालों की प्रतिनिधित्व करके आप ही उनके एजेंट बने हुए हैं। महिला क्या सुरक्षित है आज के टाइम में? नो, आज की जो दिन में महिला सुरक्षित नहीं है। जो हमारा मान है देश का, उनके साथ ये हो रहा है तो कॉमन औरतों के साथ क्या होगा? क्योंकि देश जो मजबूत हाथों में है ना मोदी जी के। ये मजबूत हाथ इतने ही कमजोर हैं जो अपने देश की बेटियों की राखी नहीं कर सकते। ये कौन से मजबूत हाथ है? ब्रिजेश भूषण ने साफ साफ कहा कि अगर मोदी जी अमित शाह मुझे बोलते तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये तो मोदी जी चुप बैठे हैं ना। ये तो उनकी सारी की सारी पैटर्नाइजेशन है मोदी जी की और अमित शाह की, कि ये हमने गुंडों को पाल रखा है और जनता को डरा रखा है। लेकिन जो हम बेटियां हैं, हमारे रोने के ऊपर ना जाएं। ये हमारे अंगारे हैं, चिंगारी है, जिसके ऊपर जाके हम, ये आग भी लग सकती है। तो मोदी जी चुप क्यों बैठे हैं आज के टाइम में? ये तो मोदी से पूछो ना जाके। मोदी से आपको कुछ लगता तो होगा। हम तो पूछ रहे हैं यहाँ गली में खड़ के, मोदी से चुप क्यों हैं? जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ा भी दी, बचा भी ली, लेकिन उनको जीने का हक नहीं है, उनकी इज्जत सुरक्षित नहीं है उनके गुंडों के हाथों में। तो क्या इनको न्याय मिलने की उम्मीद लगती है आपको? क्या न्याय मिलने की उम्मीद लगती है इनको? न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। 10 दिन तो हो चुके हैं आज। कोई बात नहीं, 10 साल भी लग जाए न्याय के लिए हम लड़ेंगे। आपने देखा नहीं किसानों का कितना बड़ा आंदोलन था, मोदी झुका के नहीं उसके आगे। तो ये बेटियों की जो आहें हैं, जो बेटियों के साथ गलत हुआ है, उसको तो बड़े बड़े पीर पैगंबरों को जगा देती हैं। तो ये तो मोदी जी क्या बात है। ब्रिजेश भूषण का कहना साफ साफ है कि ये लोग मेरे पास आते थे और इन्होंने आज तक मुझे कोई शिकायत ही नहीं दी। बहुत शिकायतें दी है, वो शिकायतें हम खोलेंगे। कहाँ खुलेगी जाके? वो सारी शिकायतें उनके पास है। अच्छा बता, अन्ना हजारे क्यों निकल कर नहीं आ रहे अभी? ये तो अन्ना हजारे से पूछो जाके, हमारे से क्यों पूछते हैं? हम आ गए हैं, ये तो उन लोगों से पूछो ना जाके। मोदी क्यों नहीं बोलता है? अन्ना हजारे क्यों नहीं आ रहा है? आप कहाँ से? हम पंजाब से आए। तो आप कुछ बोलोगे महिलाओं को लेके?
बोल रहे कुछ आप अपनी तरफ से राय देना चाहेंगे? हम इसके समर्थन में ही आए। तो आप ये बताइए कि इनको न्याय क्यों नहीं मिल रहा, इतनी देरी हो क्यों रही है? न्याय लेकर रहेंगे, चाहे हमें जितना मर्जी टाइम लग जाए, न्याय लेकर रहेंगे। मिल तो नहीं रहा ना। ये तो मोदी ने पता। इसके लिए हम बड़ी मुश्किलों के साथ तो ये बताकर इनको न्याय नहीं मिलता तो आप लोग क्या करोगे? आप संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे। रात को जो महिलाओं के साथ जो बदतमीजी हुई है, हाँ हाँ, हम बेटियों निखेती, हम उसकी निखेती करते हैं। मतलब बुराई? बुराई ये मुझे पता नहीं ना। बुराई करते हैं। आपका नाम क्या? मेरा नाम सुदेश कुमारी है। आप मेरा नाम सुदेश कुमारी है। पंजाब स्त्री सभा हमारी जथेबंदी है पंजाब में। हम मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और हमारी जो है भारतीय महिला फेडरेशन उसकी इकाई है पंजाब में। और हम मैं जानना चाह रहा हूँ, पहले क्या होता था कि 2014 से पहले जैसे अन्ना हजारे हो गया, ये जो कंगना रनावत है, ये कहती थी 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ। अन्ना हजारे ने भी आंदोलन किया था कानून बनाने के लिए। आज वे निकल के नहीं आ रहे, उनकी क्या मजबूरी आपको लगती है? देखो, हमें ऐसा लगता है अन्ना हजारे ने का तो बीजेपी के आदमी था, बीजेपी नहीं छोड़ा था। ठीक है, अब बीजेपी ताकत में आ गई, जो शायद उसने ये सोचा का ये अच्छा काम करेंगे। मोदी तो जो कर रहे हैं मुल्क का वो आपके सामने ही है। धर्म पे यहाँ के लोगों को लड़ा रहा है, धर्म के जात पे पात पे वो अपनी गद्दी कायम रखना चाहता है। जिस तरह ये महिला खिलाड़ियों के साथ हुआ है, इसकी हम निखेधी करते हैं और इसको जो इसका दोषी है उसको सख्त से सख्त जो सजा मिलनी चाहिए। जितनी मर्जी भी लंबी लड़ाई हो लड़ेंगे हम, और हमारा जो संगठन है भारतीय महिला फेडरेशन वो इनके साथ खड़ेगा। शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था जो रात को पूरा बिगाड़ दिया गया। वो तो सरकारों का काम होता है, जब कोई मतलब ऐसे होता है तो उनकी वो होती है हानि होती है। वो लोग नहीं चाहते कि ये अपने हकों के लिए लड़े। ये तो बहुत बुरी बात है। ये हमारा देश आज़ाद है, आज़ाद देश में इस लोकतंत्र में उनको हर एक को अपने लड़ने का हक है। भाजपा का कहना ये है कि ये लोग जो है यहाँ पे जंतर मंतर पे बैठ के राजनीति में आना चाहते हैं। नहीं, राजनीति नहीं बना सकते। ये मोदी का जो है ना, मोदी है जो भी कोई आवाज उठाता है उसकी पहले भी हम आपको मिसाल देते हैं कि किसान आंदोलन उठा, किसान 1 साल यहाँ बैठे हुए, मोदी को झुकना पड़ा। इसी तरह इनकी लड़ाई लंबी हो। तो उन्होंने कहा था मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी। नहीं, वो तो उनको पता होगा तपस्या में कमी रहेगी कि वो झुक गया, ये तो उनको पता होगा भाई। ठीक है ना। ये क्या कहते हैं, किसान आंदोलन जब चला था 1 साल तक तो बोला गया था कि खालसा क्या कहते हैं, मतलब पाकिस्तान से समर्थन था, चाइना से समर्थन था और उनको आतंकवादी तक बोला गया था। इस आंदोलन में आपको लग रहा है कि ऐसा भी कुछ होने वाला है या हो चुका है? इस आंदोलन में अभी तो देखो चला ही है। सरकार ने सख्ती कर दी, दफा 144 लगा दी। कल जो है JNU की बच्चियां उनके कपड़े वगैरह फाड़ दिए। पर ये जैसे जैसे जबर करेंगे, जुल्म करेंगे, वैसे वैसे ही लोगों को जुर्मनी सहन करेंगे। जो भी जैसे ये खाप पंचायत है, जो किसान मोर्चे, संयुक्त किसान मोर्चा, सभी इनके समर्थन में आएंगे और आवाम के आगे मोदी को झुकना पड़ेगा। तो ये थी महिलाएं जो ऑल इंडिया फेडरेशन की महिलाएं थी और खिलाड़ियों का समर्थन करने के लिए, महिला को हौसला बढ़ाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए जंतर मंतर पे आए हैं ताकि उनको न्याय मिल सके। तो मैं विजय कुमार पुनिया, विकेपी टाइम न्यूज़ से मुझे दीजिए इजाज़त और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लोगों तक जरूर पहुँचाएं।